भोजपुरी में एक कहावत कहा जाता है कि जे नाचल से बाचल ना हो कुछ। अगर आप देखना बंद कर दे तो हम दिखाना बंद कर दे, तो आप सुनना बंद कर दीजिए, हम गाना बंद। हरे रामा देखो तो हम साड़ी पहन के बैठेंगे। अगर आप अश्लील से लड़की है जो बिना मेहनत के मुकाम पाना चाहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे और आज हमारे साथ आरा के ग्रांड रिसोर्ट में मिली है रितिका जी। तो चलिए आज इनसे बहुत कुछ बातें करते हैं। तो रितिका जी हमारे एक मॉडल है, अदाकारा हैं और सही कहा जाए तो देखने में तो बहुत इनके अंदर अदा है और खूबसूरत भी हैं। परियों की रानी है और देखने में नागिन की तरह दिखती हैं। आप देख पा रहे हैं इनको। कैमरामैन थोड़ा फोकस करें इन पे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। सारे जनता को मेरे तरफ से प्रणाम है। और बोलिए आप क्या कहना चाहें। कैसा लग रहा है आप ग्रांड रिसोर्ट में बोल बम के गाने को शूटिंग कर रही हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही नहीं, अभी तो सावन का शूट काफ़ी दिन से स्टार्ट है, तो आज भी कल भी कंटिन्यू काम अभी चल ही रहा है सावन का। लड़की लोग को भोजपुरी इंडस्ट्रीज में दबाया जाता है, उनके साथ उनको परेशान किया जाता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक लड़की है, हम भी एक मॉडल है, इसमें वर्क कर रहे हैं। मुझे तो कोई दबाया नहीं गया। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो फिर दबाने वाले कौन है? जहाँ तक बात है दबाने वाले, तो भगवान पे छोड़ दो। आप मेहनत करते जाओ सच्चे दिल से, आपको भगवान साथ देंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ आती हैं, लोग जैसे ऑर्केस्ट्रा हुआ, ट्रॉली पे नाचने वाली लड़कियाँ लोग हैं, ट्रॉली से उतर कर आती हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और भोजपुरी इंडस्ट्रीज को गंदा करके चली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ तो ऐसा चीज़ है कि जो डांस करती हैं, स्टेज पे डांस करती हैं, उनकी कुछ पर्सनल मजबूरियाँ भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई डांस कर रहा है, किसी का शौक़ है, किसी का पर्सनल मजबूरी है और किसी का वो चीज़ है कि वो शुरू से कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई गंदा नहीं करता है, ये नज़रिया है सब लोगों का। यहाँ तक कि कोई जो भी हमारे मॉडल लोग हैं उनकी वीडियो को वायरल करके, यानी कि अश्लील वीडियो को भी वायरल कर देता है लोग भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, ये जहाँ तक आपने पूछा कि वीडियो को वायरल कर देता है, तो आप वैसा वीडियो बनाते ही क्यों हो? जो चीज़ अगर वो प्राइवेट चीज़ है तो प्राइवेट चीज़ पर्दों के पीछे होती है, ना कि आप कैमरा में कैद करो और ना ये करो। जब आप एक लड़की हो तो आपको समझना चाहिए कि हम अपनी प्राइवेट चीज़ें क्यों कैमरा में कैद करें, और जब कैद करें तो हम उस चीज़ को सुरक्षित खुद से करें। अगर किसी पे छोड़ेगा और आप किसी को टॉर्चर या कुछ भी कीजिएगा तो कोई तो आपके साथ गलत करेगा ही ना। ये पर्दे की चीज़ें हैं, आप उस चीज़ को छुपा के रखें। हम जहाँ भी जिस लड़कियों का वायरल हो रहा है, मैं उन सब से कहूँगी कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्राइवेट चीज़ों को ना पर्दे के पीछे ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने को फेमस करने के लिए तो लड़कियां नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, सबका ऐसा भी होता है। ऐसा वही करेंगे जिनके आगे पीछे कोई नहीं। आज तक सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं कैसा कैसा वीडियो लोग बनाकर डाल रहा है। कोई ऐसे उठा के दिखाता है, कोई ऐसे दिखा देता है और वही सारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही चलता है। ये तो हाँ, लड़की लोग बट ये तो देखने वाली की गलतियाँ है ना, कि वही सब वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आप देखना बंद कर दे तो हम दिखाना बंद कर दे। अगर लड़कियों की जहाँ तक बात है, शायद आपको हंसी आ रही है, अगर लड़कियाँ को आजकल ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपनी मेहनत से काम करती हैं, आजकल ऐसी लड़कियाँ हैं जो बिना मेहनत के मुकाम पाना चाहती हैं, बट वो दिखाने लगती हैं। बट आप लोगों को, जितने भी आप दर्शक हैं, उन लोग उस चीज़ों को आप ना देखें। आप क्यों खराब चीज़ें देख रहे हैं? आप अच्छी चीज़ें देखें ना, अच्छी चीज़ें मिलेगा आपको। भगवान दुनिया में दो चीज़ बनाए हैं, एक लड़का और एक लड़की, और लड़की को उस ढंग से भगवान बनाए हैं कि पहले के हमारे जो भी देवता लोग थे वो लोग भी लड़की को देख मोहित हो जाते थे। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। तो लड़कियों को देखना तो पुरुष लोग का काम है। अच्छा, वो तो देखने की चीज़ है। इसमें लड़कियां को समझना चाहिए कि वो, मैं तो इतना ही कह रही हूँ, जितनी भी अगर ऐसी लड़की, पर्दा लड़कियों को करना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ लड़कियों का पर्दा कहते हैं। एक कहावत है हमारे भोजपुरी में कि गाय बंधाती है सांड नहीं। हमारे घर में जो गाय भैंस होती है वही बंधाती है, सांड को तो लोग खुले छोड़ देते हैं। तो लड़कियों को अपने घर में और अपने जितने चीज़ों को है ना उसे छुपा के रखे। तो भोजपुरी में एक कहावत कहा जाता है कि जे नाचल से बाचल ना हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, एक सॉन्ग है और ये कोई कहावत है नहीं, ये सॉन्ग है। नहीं, हमारे बुजुर्गों की देन है, वो लोग बोले हुए बहुत पहले का ही है। बट अगर ऐसा होगा ना
तो ये भोजपुरी लाइन और जो स्टेज की लाइनें हैं ना, आप अपने मेहनत से क्यों ना हो, जो देखते हैं ना उनकी नज़रिया उनके प्रति गलत होता ही है। इस पूरे भोजपुरी को लोग देखना भी चाहते हैं और इसको गलत भी ठहराते हैं। तो ये लोगों में गलती है जो गलत कहते हैं, हमारे में गलती नहीं। इसमें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम सब सही हैं, हमारे 100% में 75% ऐसा है जो मेहनत कर रहा है, 25% है जो अपने आप को ज़्यादा जल्दी वायरल करने के चक्कर में कुछ गलत कर। और भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे अश्लील गाना गा रहा है लोग, अश्लील गाना ज़्यादा चलता है और बहुत अच्छे अच्छे गाने जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे नहीं चलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अश्लील गाना क्या अच्छा है? देखिए, अश्लील गाने के जहाँ तक बात रही ना, तो बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है, जहाँ तक आपने बात किया पल्लवी जी का, वो भी एक सॉन्ग है जो कि सॉन्ग अश्लील है, बट उसमें ना पल्लवी जी की गलती है ना डायरेक्टर की गलती है, गलती तो लिखने वाले राइटर की है। मैं तो ना सिंगर को भी मैं गलत नहीं कहती, मैं लिखने वाले राइटर को गलत कहती हूँ और उसमें जितने लोग जुड़ते हैं उनको गलत कहती हूँ। राइटर अपने से लिख देते हैं या जो भी सिंगर हैं बोलते हैं कि इस टाइप को हमको गाना कंटेंट चाहिए? एक सेकेंड, और सबसे बड़ी बात जहाँ तक अश्लीलता की है, तो अगर मैंने अश्लीलता गा ही दिया, अगर मैंने गा दिया, तो अगर आप शरीफ हो तो आप मेरी सुनो ही ना नो। अगर आप जितने जनता उस चीज़ को सुन रहे हैं, आप अगर सुनना बंद कर दो तो हम, अगर आप हरे रामा देखो तो हम साड़ी पहन के बैठेंगे, अगर आप अश्लील सुने तो शॉर्ट कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि हम आप ही के लिए तो हैं इस यहाँ पर। तो आप सुनना बंद कर दीजिए, हम गाना बंद कर देंगे और आप उस चीज़ को सुनिए जिस चीज़ भोजपुरी और मिट्टी से जुड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आखिर ऐसा गाना भी ऐसा गाना चलता था, जैसे हमारे गुड्डू रंगीला है जो कि ऐसे ऐसे गाते थे तो उस गाने पे गोली चल जाती थी। आपने सुना होगा उनका गाना, कई मर्डर भी हुए हैं अश्लील गाने पे। लेकिन अब जो चल रहा है वो ऐसा ऐसा गाना चल रहा है कि लोग उसको प्यार से सुनते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग को क्या करना चाहिए जो ऐसा गाना सुनते हैं और जो ऐसा गाते हैं? अच्छा, एक आप बात बताइए कि आपने ऐसा कोई शादी देखा है जिसमें ये पता नहीं कौन चटना छिपकिली वाला सॉन्ग ना बज जाओ? ऐसा कोई आपने शादी देखा है, चाहे वो हाई क्लास हो या चाहे वो लो क्लास हो या वो मिडिल क्लास हो? ऐसा कोई शादी मुझे नहीं लगता कि सफल हुआ जिसमें ये शब्द चंदन चंचल जी, बुलेट राजा जी का सॉन्ग नहीं बजा होगा। और यहाँ तक हमारे जो भोजपुरी के जो स्टार लोग हैं, चंदन चंचल जी का जो गाना ढोड़ी पे आता है, जैसे पवन भैया हैं, वो ढोड़ी का प्रमोशन भी करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ढोड़ी का प्रमोशन करना चाहिए, बड़े बड़े स्टार हमारे ढोड़ी का प्रमोशन करते हैं। अब उनके वही सोच है तो मैं क्या कह सकती हूँ। दीजिए, अगर आप देखना बंद कर देंगे तो लोग गाएंगे नहीं, और आप लोग विवाद में ना रहें, सब लोग मिलकर रहें, क्योंकि हमारे भोजपुरी काफ़ी छोटा है और इसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इतना में ही हम लोग लड़ते नहीं एक दूसरे से। लेकिन ज़्यादा गाना बिहार में होता है। गाना हमको सुनने को मिला था, रे छौड़ी सुन बिहार ना ही सुधरी, क्योंकि अगर हम ऐसा कर ही रहे हैं ना, ऐसा बिहार में ऐसे लोग को, ऐसा लोग क्यों होते हैं, उनके अंदर क्या होती है कि जो ऐसा एकदम सुनने को, अगर ऐसा सॉन्ग है ना तो जो सुन रहे हैं ना, कम से कम उन्हें शर्म आना चाहिए जो बिहार में रहते हैं कि कैसे हमारे बिहार की बदनामी हुई। मैं तो शायद नहीं सुनी हूँ, बट इस चीज़ को सुनकर उन्हें अपने आप पर शर्म करना चाहिए। मैंने ऐसा क्या गलती किया कि लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि बिहार में मैं भी रहती हूँ तो उसमें शायद मैं भी हकदार हूँ गलती की। तो सब लोग को कहती हूँ मिलकर एकता बन के अच्छी काम है। बिहारी लोग में देखा जाता है कि दिल्ली से उठा कर लाते हैं, बंगाल, यहाँ जहाँ जाते हैं बिहारी वहीं से उठा कर चले आते हैं। ये भी देखने को मिलता है बिहारी लोग में। ऐसा कुछ नहीं है, बिहारी लोग में पावर कुछ ज़्यादा होता है ना, इसीलिए उसको पसंद करते हैं। बिहारी के तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष रहे हैं ना जो बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हुआ, यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। जो दूसरे देशों में कहते हैं कि वो मेरा है, बट वो बिहार का है। बट बिहार को लोग पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिहार बहुत है, अपने में बहुत है, बट वो खुल नहीं पा रहा है। और मैं जितने कहूँगी जितने बिहार के सब लोग खुले और एकता में मिलकर आगे नाम बिहार का रोशन करें। यही हम मिला लेंगे। तो आज हमारे साथ थे रितिका जी और काफ़ी सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और YouTube से हैं तो सब्सक्राइब करें। और जाते जाते हमारे दर्शक को आप क्या कहेंगे?
पहली बात तो ये हम सबसे कहेंगे कि अगर आपको अश्लील गाना सुनना नहीं है तो देखना भी बंद